नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम का प्रोग्रेस शेयर किया गया है। और अभी इनके द्वारा बताया गया है कि देश के अंदर 180 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अमृत भारत स्टेशन स्कीम आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 में लॉन्च की गई थी और इसके अंतर्गत भारत में 1337 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। 24,470 करोड़ रुपए रेलवे इनके ऊपर खर्च कर दी है। और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टेशन ऐसे हैं जिनको बहुत ही छोटे स्केल पर रिडेवलप और ब्यूटीफाई किया जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन की कंप्लीटली ओवरहोलिंग होनी है। अभी तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20 स्टेशन को रिडेवलप कर दिया गया है। इसके साथ साथ गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी में भी 10 से ज्यादा स्टेशन रिडेवलप हो चुके हैं। अगली दो अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा 34 नए मेट्रो ट्रेन सेट्स को लेकर ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और ये वाले मेट्रो ट्रेन सेट्स अहमदाबाद मेट्रो और सूरत मेट्रो के लिए खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों 34 ट्रेन सेट्स में से 10 ट्रेन सेट्स तो अहमदाबाद मेट्रो के लिए होंगे, जो स्पेसिफिकली फेज 2 के ऊपर जो लाइंस बन रही है वहाँ पर ऑपरेट होंगे। जबकि बाकी 24 ट्रेन सेट्स सूरत मेट्रो के लिए होंगे, जो सूरत मेट्रो की दोनों लाइंस के ऊपर ऑपरेट किए जाएंगे। टीटागढ़ रेल स्टेशन को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इन मेट्रो ट्रेन सेट्स का, जो कोलकाता के अंदर उनकी फैक्ट्री में इन मेट्रो ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगली दोस्तों फिर से अपडेट रेलवेज की तरफ से ही है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे एक नया रेल ब्रिज प्लान कर रही है यूपी के प्रयागराज के अंदर। वैसा बताया जा रहा है कि दिल्ली हावड़ा मेन रेल लाइन का हिस्सा होगा। तो दोस्तों ये ब्रिज यमुना रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। और अभी प्रयागराज में यमुना रिवर के ऊपर जो हिस्टोरिक रेल ब्रिज बना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 1865 में बनाया गया था, 150 साल से अपनी सर्विस दे रहा है। अभी वो काफी पुराना हो चुका है और उसी को ये नया ब्रिज रिप्लेस करेगा। 1.5 किलोमीटर से ऊपर इसकी लेंथ होगी और ये एक डबल डेकर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें लोअर डेक ट्रेन के लिए होगा, जहाँ पर 2 रेल लाइंस बनी जाएंगी, जबकि अपर डेक व्हीकल्स के लिए होगा। आईआईटी रुड़की को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इसके लिए वो फाइनल सर्वे कंडक्ट करे और फिर वो रिपोर्ट तैयार करके रेलवे बोर्ड के पास सबमिट की जाएगी, जहाँ से अगर अप्रूवल आती है तो आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर जापानीज कंपनी हिरोसे इलेक्ट्रिक नई फैक्ट्री सेटअप करेगा तमिलनाडु के अंदर। और इसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ में उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो दोस्तों ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सिमिलरली इसी तरह से प्रिसीजन कनेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में करने वाले हैं। 100 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी पहले फेज के अंदर। और एक बार जब पहला फेज तैयार हो जाता है, जो कि अगले साल के अंदर हो जाएगा, तो 100 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट भी तमिलनाडु से है, जहाँ पर चेन्नई के अंदर पाड़ी रेल ओवर ब्रिज को अभी कंप्लीटली रेनोवेट और अपग्रेड किया जाएगा सरकार के द्वारा। और इसको लेकर तमिलनाडु हाईवेज डिपार्टमेंट ने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस अपग्रेड के अंतर्गत पाड़ी रेल ओवर ब्रिज को एक डुअल 5 लेन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल ये सिर्फ एक 3 लेन का ही ब्रिज है। इसके साथ साथ जो अप्रोच रोड्स यहाँ पर पहले से बने हुए हैं, जो कि काफी नैरो है, उनको भी अभी और चौड़ा किया जाएगा। 5 लेन तक उनको कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 139 करोड़ रुपीज का इसके ऊपर खर्च आएगा और स्पेसिफिकली चेन्नई रिंग रोड का हिस्सा होने वाला है। और अभी क्योंकि काम स्टार्ट हो चुका है, तो अगले साल अप्रैल के आसपास आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार ने डिसाइड किया है कि तेलंगाना के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रिंग रोड्स बनाए जाएंगे और इसके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये रिंग रोड्स हैदराबाद के अंदर जो आउटर रिंग रोड बना हुआ है उसी की लेंथ पर तैयार करने की बात की गई है, जिसके अकॉर्डिंग ये रिंग रोड्स कई सारे हाईवे से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, ताकि उन डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स और अगल बगल की स्टेट से काफी बेहतर कर दी जाए। इससे ओवरऑल होगा है कि सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक कंजेशन तो हम हो ही पाएगा, साथ ही साथ स्टेट कैपिटल हैदराबाद के साथ भी रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बिहार से है, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और इसको लेकर अभी उन्होंने टेंडर भी फ्लोट किए हैं। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट अभी फिलहाल आप कह सकते हैं कि एक डोरमेंट एयरपोर्ट है, कई सालों से इसके ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं है, लेकिन अभी इसको रिवाइव किया जाएगा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उड़ान स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर काम होना है, जिसके अकॉर्डिंग एक प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर टर्मिनल बिल्डिंग, एक प्री इंजीनियर एडीसी टावर, एक फायर स्टेशन और कुछ और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। कोड 2B कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ये हैंडल कर पाएगा। कुल मिलाकर 38.64 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च की जाएंगे और एक बार जब इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो उसके अगले 11 महीने के अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।